हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के न्यू वेबसाइट पर होने वाली समस्याओं के बारे में। जब से ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है तब से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है इस वेबसाइट पर ओटीआर को लेके, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को बोला गया है जो भी एसएससी के किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसको यहाँ सबसे पहले ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो एसएससी के किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी सीपीओ, एसएससी फेस 12 की वैकेंसी आई हुई है, तो उसको अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले यहाँ ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी वो जो है अप्लाई कर पाएंगे दोनों वैकेंसी के लिए, या एसएससी की जो भी वैकेंसी आएगी आगे भी उसके लिए। लेकिन यहाँ ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है कैंडिडेट का। उनका जो है कभी इनवैलिड शो करता है, कभी एरर शो करता है, या कभी उनका जो है सारा डाटा ब्लैंक शो करता है, सारा डाटा फिल होने के बाद भी डैशबोर्ड पे कुछ भी शो नहीं करता है, और वो एसएससी की नई वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट नहीं हो पाया। किन्हीं कैंडिडेट्स का ऐसा है कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया, पर्सनल डिटेल्स सबमिट हो गया, रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो गया है, फिर भी जब वो ईमेल से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लेके जो पासवर्ड क्रिएशन करना चाह रहे हैं तो उनका नहीं हो पा रहा है। तो अनेक समस्याएं, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है और मेरी वीडियोस पे बार बार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि समस्या का समाधान कैसे होगा, या फिर एसएससी से कैसे कांटेक्ट करें, एसएससी कैसे बात करें, एसएससी से जो है इस समस्या का समाधान कैसे कराया जाए। तो मैंने एसएससी को मेल भी किया था समस्या को लेके, जो भी समस्या आ रही थी। किसी कैंडिडेट का जो था उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया था, लेकिन उनका जो है फिर पासवर्ड क्रिएशन नहीं हो पा रहा था और लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इनवैलिड बता रहा था। तो मैंने एसएससी को मेल किया इसके लिए, तो एसएससी ने बोला कि टेक्निकल ग्लिच है इस न्यू वेबसाइट पे, जिसका कि काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सुधार कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा और आप लोग जो है अच्छे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को जब भी ट्राई करना, आप लोग ऐसे टाइम में कीजिए जब सर्वर पर लोड थोड़ा कम हो, ट्रैफिक थोड़ा कम हो। तो मैंने उसके बाद ट्राई किया और 2 कैंडिडेट्स का, तो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट फिर भी कर रहे हैं तो उनका नहीं हो पा रहा है। और अधिकतर कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ समस्या है। और जो कैंडिडेट्स रात में मतलब ऐसे टाइम में कर रहे हैं जब सर्वर पे लोड थोड़ा कम हो, सर्वर थोड़ा कम बिजी हो, तो उनका हो भी जा रहा है। लेकिन 10 में से 1 या 2 कैंडिडेट का ही सक्सेस हो पा रहा है, बाकी 7 से 8 कैंडिडेट का जो है कहीं ना कहीं फंस ही जाता है, वो जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ओटीआर नहीं कर पा रहे हैं। और एसएससी फेस 12 की वैकेंसी, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एसएससी फेस 12 की वैकेंसी का अंतिम तिथि भी जो नज़दीक है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जो है इसके लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो एसएससी से कांटेक्ट कर भी रहे हैं तो एसएससी का कोई जवाब नहीं मिल रहा है उनको, और किन्हीं कैंडिडेट्स को जवाब भी मिल रहा है तो यही बोला जा रहा है उनको कि आपका जो है समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लोग वेट कीजिए, 1 दिन 2 दिन वेट कीजिए। मैंने भी कॉन्टैक्ट किया तो मुझे भी यही बोला गया, आप वेट कीजिए 1 दिन 2 दिन। फ़ोन पे भी मैंने मतलब हेल्पलाइन नंबर जो था वहाँ भी बात की, तो उन्होंने बोला कि नया सर्वर है, थोड़ी समस्या, आप लोग वेट कीजिए, 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन अभी लगभग जब से ये वेबसाइट आया है लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लगभग अभी इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, मतलब नहीं के बराबर ही हो पाया है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट या अधिकतर कैंडिडेट मतलब इस पे जो है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, और बिना रजिस्ट्रेशन के वो एसएससी किसी भर्ती के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है बार बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे वीडियोज़ पे कमेंट में, पूछ रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे वो जो है आवेदन कर पाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स का मैंने जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी किया, जिनका जो है मतलब थोड़ा हल्का-फुल्का इशू था या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, कुछ भी वैसा, जो कि वो कुछ भी गलती कर रहे थे रजिस्ट्रेशन करने में, तो उस समस्या का समाधान तो हो गया। लेकिन जिन कैंडिडेट्स का सर्वर की वजह से, पोर्टल की वजह से कुछ भी हो रहा है, तो समस्या का समाधान तो यहाँ से नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। जब तक साइट ठीक से ना चले, जब तक सर्वर ठीक से नहीं चले, तो यहाँ से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बाकी जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती कर रहे थे, जैसे कि पासवर्ड क्रिएशन नहीं कर पा रहे थे या पासवर्ड क्रिएशन कैसे करना था उनको पता नहीं था, तो समस्या का समाधान हो पा रहा था। या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि दिन में या ऐसे टाइम में ट्राई कर रहे थे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था सर्वर पे, तो उनका नहीं हो पा रहा था। तो उनको जब मैंने रात में ट्राई किया 12 बजे या सुबह में 6 बजे के पहले तक, तब उनका हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट दिन में कभी भी ट्राई कर रहे हैं उनका नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को इस नई वेबसाइट पे कुछ भी करना है, अगर आपका ओटीआर हो गया, आवेदन करना है आपको एसएससी सीपीओ, एसएससी फेस 12 के लिए, तो अब रात में कीजिए, सुबह 6 बजे के पहले कीजिए, रात में मतलब 11-12 बजे के बाद। या जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे ओटीआर करना है वो भी रात में ही ट्राई करें। आपको कुछ भी इस वेबसाइट पे करना है तो आप रात में ही कीजिए, बाकी दिन में इस वेबसाइट पे अभी कुछ भी करना सही नहीं है, आपका जो है बीच में ही फंस जाएगा, नहीं हो पाएगा। और जिन कैंडिडेट्स का नहीं हो पा रहा है या अधिकतर कैंडिडेट्स का नहीं हो पा रहा है, जो भी बार-बार कमेंट में कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको बस यही बोलना चाहूँगा, आप लोग वेट कीजिए, वेट के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी आपके एसएससी का वेबसाइट जो है आपके रीजन का, वहाँ से आप हेल्पलाइन नंबर लेके, कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे बात कीजिए, ईमेल कीजिए, अपनी समस्या को लेके उनको स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना जो भी समस्या आपका आ रहा है। और आप लोग अपनी समस्या जब तक उनको नहीं बताएँगे, आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा। और बार-बार उनको मेल कीजिए, बार-बार उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि आपको कितनी समस्या हो रही है, या फिर आप जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं एसएससी के नई भर्तियों के लिए। तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हर हाल में आप एसएससी से बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम है। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो यहाँ पे
ओटीआर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से एसएससी की किसी वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ऐसे ही चलता रहा, अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया या सर्वर सही नहीं हुआ, तो एसएससी की भर्ती जो भी है इसकी आखिरी तिथि निकल जाएगी, वो इसके लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। तो एसएससी से आप लोग अपील कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, मेल कीजिए, अपनी समस्या के बारे में बताइए, तभी आपका समाधान हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मेल करते रहिए एसएससी को, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे नहीं तो अगर आप हाथ पे हाथ धरे भी बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 15 से 20 दिन हो चुके होंगे और अभी तक ये समस्या और अभी तक इसका समाधान कुछ भी नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को करना पड़ेगा, जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जो है एसएससी से कांटेक्ट कीजिए, उनसे बराबर बात कीजिए, या फिर जो एसएससी के ऑफिस के नज़दीक है, जिनके घर के नज़दीक एसएससी का ऑफिस है, वो एक बार जाके विजिट कीजिए, अपनी समस्या के बारे में बताइए कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो कैसे होगा या कब तक सर्वर ठीक हो सकता है। बाकी अनुमानित मैं बता दूँ तो सर एसएससी काम इस पर ज़रूर कर रही है, लेकिन आप लोग जितना फोर्स करोगे या जितना दबाव बनाओगे, जितना कांटेक्ट करोगे, अपनी समस्या के बारे में बताओगे, इतना जल्दी इसका समाधान निकाला जाएगा। बाकी आप लोग अगर नहीं करोगे तो टाइम लग सकता है। अगर टाइम लगेगा तो फिर एसएससी की जो लास्ट तिथि है फेज़ 12 की, जैसी ये निकल जाएगी, सीपीओ की तिथि भी समाप्त हो सकती है, फिर भी ठीक होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग जो है अपना एफर्ट लगाइए, इसको जो है जल्द से जल्द सुधरवाइए। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एसएससी को मेल कर रहा हूँ, तो मैंने भी जब भी मेल किया तो एसएससी ने यही जवाब दिया कि आप लोग 24 घंटे वेट कीजिए, 48 घंटे वेट कीजिए, नया वेबसाइट है, टेक्निकल ग्लिच है, सही हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, जो है जब ट्रैफिक कम रहे उस समय ट्राई कीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। जैसा कि पिछला वेबसाइट था, पुराना वेबसाइट था, वहाँ जितना स्मूथ वर्क कर रहा था वो वेबसाइट, उतना ये नहीं कर पा रहा है। तो इसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। तो आप लोग ऐसा करके जो भी है अपना मेल कीजिए, अपने एसएससी के ऑफिस जाके एक बार बात कीजिए, अपनी समस्या के बारे में बताइए। अगर आप एसएससी के ऑफिस जा सकते हैं, आपके घर से नज़दीक पड़ता है, तो आपके रीजन का जो भी ऑफिस होगा, जैसे कि आप जहाँ से भी आते हैं, जैसे बिहार से जो आते हैं तो पटना में है, और उसके बाद जो दिल्ली से आते हैं दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है। तो आप जहाँ से भी है, आप जाके वहाँ जाके मिलिए, अपनी समस्या के बारे में बताइए, तभी आपका समस्या का समाधान होगा। अन्यथा अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी कितना दिन टाइम लगे, 1 दिन 2 दिन वेट कीजिए। आप लोग हो सकता है कल तक ही ठीक हो जाए। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।